हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी काव्य साहित्य का विकास। हिंदी काव्य साहित्य के विकास में प्रश्न परिचय लिखेंगे। सामान्य हिंदी के खंड क का दूसरा प्रश्न पद्य भाग से लिया जाता है, जिसमें 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं, जो कि एक एक नंबर का होता है। टोटल मिलाकर 5 नंबर के प्रश्न इसमें से आते हैं। ठीक है, लोग प्रश्न देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है, यानी भक्ति आंदोलन का श्रेय किसे जाता है? रामानुजनाचार्य को। ठीक है, हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। भक्ति आंदोलन का श्रेय किसे जाता है? रामानुजनाचार्य को। भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है रामानुजनाचार्य को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आदिकाल का एक अन्य नाम है। आदिकाल का एक अन्य नाम क्या है? सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल। आदिकाल का एक और नाम या आदिकाल का दूसरा नाम क्या है? सिद्ध सामंत काल। हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल दिया है। आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल किसने दिया है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। आदिकाल का अपभ्रंश काल का नाम किसने दिया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आलखंड। आलखंड का दूसरा नाम क्या है? आलखंड का दूसरा नाम परमाल रासो है। ठीक है, आलखंड का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो। हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आदिकाल की रचना नहीं है। आदिकाल की रचना नहीं है, इसमें कौन सी रचना नहीं है? मृगावती। फोर्थ ऑप्शन सही होगा। आदिकाल की रचना नहीं है मृगावती, और आदिकाल की रचना है ये सब उक्ति, व्यक्ति प्रकरण और जयचंद्र प्रकाश और राहुल वेल। ये सब किस काल की रचना है? आदिकाल की। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन होगा, दोहा कोश के रचनाकार है। दोहा कोश के रचनाकार कौन है? सरहप्पा। कौन है? सरहप्पा। हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। दोहा कोश के रचनाकार कौन है? सरहप्पा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीरगाथा काल कहा है उसे आदिकाल कहा है, यानी जिस जिस काल को रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है उसे आदिकाल किसने कहा है? तो ये हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीरगाथा काल को वीरगाथा काल कहा है। रामचंद्र शुक्ल सॉरी रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीरगाथा काल कहा है उसे आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो कवि है। अमीर खुसरो कवि है, तो ये अमीर खुसरो किस युग के कवि है? आदिकाल के। हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अमीर खुसरो किस काल के कवि है? आदिकाल के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना वीरगाथात्मक नहीं है? कौन सी रचना वीरगाथात्मक नहीं है? तो हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यापति पदावली। कौन सी रचना वीरगाथात्मक नहीं है? वीरगाथात्मक नहीं है तो विद्यापति पदावली। अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आदिकाल के रचनाकार हैं। आदिकाल के रचनाकार हैं। आदिकाल के रचनाकार कौन है? नरपति नाला। हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आदिकाल के रचनाकार कौन है? नर नरपति नाला। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिया गया है? जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिया गया है? हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अवधि। जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिया गया है? अवधि भाषा में लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की हजारों वर्षों में हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, ये क्वेश्चन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्ञानश्रयी शाखा के प्रतिनिधि प्रमुख कवि हैं। ज्ञानश्रयी शाखा के प्रतिनिधि प्रमुख कवि हैं कबीरदास। और फोर्थ ऑप्शन
सही हो जाएगा। ठीक है, ज्ञानश्रेयी शाखा के प्रतिनिधि प्रमुख कवि है कबीरदास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर डिक्टेटर थे। प्रस्तुत कथन निम्नांकित लेखकों में से किस लेखक का है? तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। प्रस्तुत कथन निम्नलिखित लेखकों में से किस लेखक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा कवि ज्ञानश्रेयी शाखा से संबंधित नहीं है? यह संत काव्यधारा की कवि नहीं है। कौन सा कवि ज्ञानश्रेयी शाखा से संबंधित नहीं है? कुतुबुन कुतुबन व जायसी। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन सही हो जाए। कौन सा कवि ज्ञानश्रेयी शाखा के संबंधित नहीं है? कुतुबन व जायसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ज्ञानश्रेयी काव्यधारा के कवि नहीं है। ज्ञानश्रेयी काव्यधारा के कवि नहीं है नंददास। कौन नहीं है? नंददास। ज्ञानश्रेयी काव्यधारा के कवि कौन नहीं है? नंददास। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, कौन सा कवि प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं है? कौन सा कवि प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं है? तो ये हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई। और थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा कवि प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं है? चंद्र बरदाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कौन है? मंझन। हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा से प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कौन है? मंझन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भक्ति काल की कृति है। निम्नलिखित में से भक्ति काल की कृति है। ये हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, पार्वती मंगल। ठीक है, निम्नलिखित में से भक्ति काल की कृति कौन सी है? पार्वती मंगल। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, सूरदास। ठीक है, कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? सूरदास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह इस असार संसार को न देखने के वास्ते आंखें बंद किए थे। यह किसका कथन है? तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का। वह इस आसार संसार को न देखने के वास्ते आंखें बंद किए थे, यह कौन कहा था? ये किसका कथन है? तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल का किस शाखा से है? अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? तो हमारा थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा से। अष्टछाप के कवियों का संबंध किस शाखा से है? कृष्ण भक्ति शाखा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? इनमें से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, विनय पत्रिका। ठीक है, विनय पत्रिका। कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? तो विनय पत्रिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा कवि राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है? कौन सा कवि राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है? हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, चतुर्भुज दास। ठीक है, हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा चतुर्भुज दास। कौन सा कवि राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है? चतुर्भुज दास। बाकी सब राम भक्ति शाखा से संबंधित है। तुलसीदास, अग्रदास और नाभा दास, ये सब राम भक्ति शाखा से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम था। गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? राम बोला। ठीक है, हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? राम बोला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुकर खेत नामक स्थान संबंधित है। सुकर खेत नामक स्थान किससे संबंधित है? तुलसीदास से। हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सुकर खेत नामक स्थान किससे संबंधित है? तुलसीदास से। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, रुनकता नामक स्थान संबंधित है। रुनकता नामक स्थान किससे संबंधित है? रुनकता नामक स्थान किससे संबंधित है?
तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा सूरदास से। रूनकथा नामक स्थान किससे संबंधित है? सूरदास से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बसुआ गोविंदपुर में जन्म हुआ था। बसुआ गोविंदपुर में इनमें से जन्म किसका हुआ था? तो बिहारी का। हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बसुआ गोविंदपुर में जन्म किसका हुआ था? बिहारी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कृष्ण कृष्ण काव्यधारा के कवि नहीं है। कृष्ण काव्यधारा के कवि इनमें से कौन नहीं है? हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, लालदास और नाभादास। ठीक है, लालदास या नाभादास। ठीक है, कृष्ण काव्यधारा के कवि कौन नहीं है? लालदास या नाभादास। और इसमें कृष्ण काव्यधारा के कवि कौन कौन है? तो नंददास, चतुर्भुज दास और सूरदास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भिखारी दास कवि हैं। भिखारी दास कवि किस काल के हैं? तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, रीति काल के। भिखारी दास किस किस काल के कवि हैं? तो रीति काल के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से हिंदी का प्राचीनतम या प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्राचीनतम या प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो इनमें से हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भक्ति काल का काव्य नहीं है। इस भक्ति काल का काव्य कौन नहीं है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो भक्ति काल का काव्य नहीं है। कौन नहीं है? पृथ्वीराज रासो। और भक्ति काल का काव्य कौन कौन है इसमें? पद्मावत, श्री रामचरितमानस और सूरसागर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, तुलसीदास की रचना नहीं है। तुलसीदास की रचना नहीं है, रामचंद्रिका। तुलसीदास की रचना नहीं है, रामचंद्रिका। तुलसीदास की कौन कौन सी रचना है? रामलला, नहछु और पार्वती मंगल और कवितावली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वीर रस की कृति है। वीर रस की कृति है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, शिवा बावनी। हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, शिवा बावनी। वीर रस की कृति कौन सी है? शिवा बावनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है। द्विवेदी युग में लिखी गई रचना कौन सी है? प्रिय प्रवासा। प्रिय प्रवासा हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? या निम्न में से कौन सा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है? प्रिय प्रवासा हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। द्विवेदी युग की रचना कौन सी नहीं है? तो आंसू। द्विवेदी युग की रचना कौन कौन इसमें है? प्रिय प्रवासा, भारत भारती और साकेत। द्विवेदी युग की कौन सी रचना नहीं है? आंसू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित थे? क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित थे? द्विवेदी युग से। हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित थे? द्विवेदी युग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साहित्य सुधा निधि के संपादक हैं। साहित्य सुधा निधि के संपादक कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर साहित्य सुधा निधि के संपादक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हरिऔध का जन्म स्थान है। हरिऔध का जन्म स्थान कहाँ है? निजामाबाद। और सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, हरिऔध का जन्म स्थान कहाँ है? निजामाबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह है। मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत भारती। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त का प्रथम महाकाव्य संग्रह है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? भारत भारती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, छायावादी काव्य की बृहदत्रयी के रचनाकार नहीं है। छायावादी काव्य के बृहदत्रयी के रचनाकार नहीं है, महादेवी। ठीक है, हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, महादेवी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक युग की मीरा है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। ठीक है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कवियों में से राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया या किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है? इनमें से किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है? मैथिलीशरण गुप्त को। मैथिलीशरण गुप्त को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है। ठीक है, राष्ट्र कवि का सम्मान किसे मिला है? मैथिलीशरण गुप्त को। हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, यानी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे नहीं मिला है? मैथिलीशरण गुप्त को। और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनमें से किसको किसको मिला है? मित्रानंदन पंत को, रामधारी सिंह दिनकर को और महादेवी वर्मा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? ठीक है, यह क्वेश्चन है हमारा, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई या प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो हमारा सही सही आंसर हो जाएगा सन 1936 ईस्वी में। हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? 1936 ईस्वी में। और प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1936 ईस्वी में। हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कविता कविता वर्धिनी सभा की स्थापना की थी? कविता वर्धनी सभा की स्थापना किसने की थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र, हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। कविता वर्धनी सभा की स्थापना किसने की थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन किया या तार सप्तक का प्रकाशन हुआ? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तार सप्तक का प्रकाशन हुआ, ये देखिए 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 में आया है, 18, 20 में आया है। और ये अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन कब किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1943 में। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? सन 1943 में। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीर गाथा काल की विशेषता है। वीर गाथा काल की विशेषता क्या है? युद्धों का सजीव चित्रण। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। वीर गाथा काल की विशेषता क्या है? युद्धों का सजीव चित्रण। युद्धों का सजीव चित्रण वीर गाथा काल की विशेषता है। ठीक है, मेरा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, हरिवंश पुराण के रचनाकार हैं। हरिवंश पुराण के रचनाकार कौन है? तो हमारा सही सही आंसर हो जाएगा स्वयंभू। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। हरिवंश पुराण के रचनाकार कौन है? स्वयंभू। ठीक है, हरिवंश हरिवंश पुराण के रचनाकार कौन है? स्वयंभू। ठीक है,